गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 9th के चैप्टर 1 का पार्ट 2। तो इसमें हम आज की क्लास में जो पहले की क्लास में हमने पढ़ा उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसका कैसा कैरेक्टर है, पार्टिकल का जो मैटर का पार्टिकल है उसका कैसा कैरेक्टर है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कशन किया। तो ज़रा देखते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया था। तो हमने डिस्कशन किया था मैटर क्या होता है, मैटर का डेफिनेशन हमने आपको बताया। फिर मैटर के बारे में जो एंशियंट टाइम के हमारे फिलोसफर थे उनका क्या विचार था, फिर उन्होंने कैसे कहा। फिर मॉडर्न डे में फिर हमने ये भी जाना कि मॉडर्न डे में दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे और केमिकल नेचर के आधार पे। फिर उसके बाद हमने ये भी बताया था आपको कि इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मैटर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स। और उसके बाद हमने ये भी जाना था कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। इसको हमने आपको जो है ना एक्टिविटी करने का भी तरीका बताया था, कैसे हम इसको देख सकते हैं, कैसे इसको कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। तो आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं अपनी ये क्लास, जिसका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो मैटर होता है, मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में स्पेस होता है। जैसा कि हमने एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में देखा है कि पार्टिकल्स जैसे एक शुगर है या सॉल्ट के पार्टिकल हैं या डिटोल हैं या पोटेशियम परमैंगनेट हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हुए थे कहाँ, वाटर में। उसी तरीके से चाय, कॉफ़ी या लेमनेड यानी कि नींबू पानी जिसको हम लोग कहते हैं, इसके पार्टिकल्स भी एक दूसरे में समा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, यानी कि उनके बीच जब तक स्पेस नहीं हो। अब मान लो कि दो लोग बैठे हैं, उनके बीच में जगह है, तभी तो कोई तीसरा उसके बीच में जाके बैठ सकता है। अगर जगह नहीं होगी तो कहाँ कैसे बैठेगा, नहीं बैठ सकता। तो दिस शोज दैट, ये क्या दिखाता है कि दो पार्टिकल के बीच में पर्याप्त स्पेस होता है, यानी कि एनफ स्पेस होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि आगे इसी में अगला इसका है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू में मूव करते रहते हैं, कंटिन्यू, जाने कभी भी ये रुकते नहीं हैं। अब इसके लिए एक जो है ना आप एक्टिविटी कर सकते हैं, और ये एक्टिविटी आपके घर में होता भी होगा। जैसे इंसेंस स्टिक, यानी जिसको हम अगरबत्ती कहते हैं, उसको एक कोने में जो है ना आप जला के रख दीजिए और दूसरे कोने में आप चले जाइए। आप क्या देखेंगे कि उसकी स्मेल आप तक पहुंच गई है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो जो इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हुए आप तक पहुंच गया है। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी है, इसमें कह रहे दिया हुआ है कि 2 ग्लासेस या विकर से लीजिए, जिसको वाटर से फिल कर दीजिए, और उसमें ब्लू या रेड इंक को आसान एकदम बिल्कुल डालिए, और उसको हिलाना वगैरह कुछ नहीं है, ध्यान से सिर्फ देखना है। आप क्या देखेंगे कि वो जो ड्रॉप आपने डाला है वो ड्रॉप नीचे तक चला जाएगा पूरे वाटर में। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब आगे देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस दैट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। और यही जो मूविंग है इसी को क्या कहते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं, यानी पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम इसको जानते हैं।
एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है और पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो भी मूव होती जाती है, मतलब तेज होती जाती है। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज होती है। इन द एबव 3 एक्टिविटी, मतलब जो हमने पहले ऊपर के तीनों एक्टिविटीज़ देखा उसमें क्या था कि वी ऑब्जर्व दैट, हमने ये ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। ये एक दूसरे से इंटरमिक्स होते हैं यानी कि एक दूसरे में मिल जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि उसके बीच में पार्टिकल के बीच में स्पेस है इसलिए उसमें वो मिल जाते हैं। ये इंटरमिक्सिंग जो होते हैं पार्टिकल्स की वो दो अलग अलग तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब देखिए डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, यानी कि दो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स जब अपने आप एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं तो उसको डिफ्यूजन कहा जाता है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। वाई डज दिस हैपन। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हमने ये भी देखा कि जैसे हम हीट करते हैं तो डिफ्यूज़न क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो फास्ट हो जाती है और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, फास्टर हो जाएगी, तो क्या होगा कि उसका डिफ्यूज़न भी फास्टर हो जाएगा। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स के, मतलब मैटर के पार्टिकल्स के, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए ईदू मिसमी डांसर्स हैं। ये एक दूसरे को पूरी तरीके से कमर से पकड़ के फिर ये डांस करते हैं। तो इसको आप अपनी क्लास के कुछ बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको कर सकते हो। अभी हालांकि कोविड है लेकिन आप इसको इमेजिनरी तरीके से कर सकते हो कि 4 अलग अलग ग्रुप बनाइए। एक ग्रुप के स्टूडेंट को इस तरीके से इदोमिश्मी डांसर्स के तरह पकड़ाइए, दूसरे को आप जो है ना हाथ से टच करवाइए, और तीसरे को कहिए सिर्फ उंगली टच करके रखना है, और चौथे ग्रुप को कहिए कि इनको एक एक करके तोड़ो, और इनको एक एक करके तोड़ो। तो फिर क्या होगा कि आप उससे पूछेंगे कि कौन सा आसान था, तो आपको वो आसानी से बता पाएगा कि जो सिर्फ टच किया हुआ था उंगली उसको ब्रेक करना बहुत ही आसान था। अब क्या करना है कि एक दूसरी एक्टिविटी है कि एक आयरन नेल लीजिए, यानी कि आयरन की कील, और चौक का टुकड़ा, रबड़ का बैंड, और उसको हैमर से यानी कि हथौड़े से या फिर उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए, या कट कीजिए, या स्टिच कीजिए। इन विच ऑफ द एबव 3 सबस्टेंसेज डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। अब इसमें से आप क्या देखेंगे कि नेल जो है, आयरन नेल, उसको तोड़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जबकि चौक को तोड़ने में आपको आसानी हो रही है, और रबड़ बैंड को भी तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन उसको भी आप आसानी से तोड़ देते हैं। अब कह रहा है कि वाटर, अगली एक्टिविटी है कि वाटर लीजिए कंटेनर में, कंटेनर की जगह पे आप कोई भी बर्तन में ले सकते हैं मेटल को छोड़ के, और उसमें वाटर को काटने की कोशिश कीजिए अपनी उंगली से। तो क्या देखेंगे कि वाटर कट नहीं हो रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है ये क्या सजेस्ट करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, यानी कि उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे इससे आगे की बात। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।